दूसरा प्रश्न है, 10 साल के बच्चों को कैसे समझाएं? इट इज टू लॉन्ग फॉर देम। आप उन्हें ये बताइए कि आप नानी के घर आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि नानी के घर आए और ये काम नानी करती, वही हम काम कर रहे हैं। और उनको बिजी रखिए, उनको थका दीजिए खेल खेल के। उससे दो तीन फायदे। पहला फायदा ये कि बेटा आप खुद फिजिकली फिट रहेंगे। खुद फिजिकली, आजकल मेड तो आई नहीं रही, तुम खुद ही काम करती हो सारी सारी। ये तो बहुत अच्छी बात। उनको साथ लगाओ, लड़कों को लड़कियों को, चलो आओ बच्चों आज ये करें, आओ बच्चों ये करें, आओ बच्चों। जब वो थक जाएंगे 4 घंटे काम करके, फिर वो सो जाएंगे, फिर काम कराओ। आप उनको बिजी रखो, आप भी बिजी रहो। और नानी का घर याद दिलाते रहना। मैं आज 65 साल का हो गया हूँ, आज ही मुझे अपनी नानी के घर बहुत याद आता। बड़ी खुशी होती जब मैं याद करता हूँ, कैसे उन खेतों में जाके मैं घूमता था, कैसे आम के बाग में जाता था, कैसे आम के पेड़ पे चढ़ता था। आज भी मेरे मन में जब मैं विजुलाइज करता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं अभी अपने माय डियर चिल्ड्रन, मैं अमृतसर जिले का रहने वाला हूँ। और जो मेरी माँ, स्वर्गवासी माँ थी, वो जिला तरन तारण की थी। और मेरी धर्मपत्नी भी जिला तरन तारण से ही है, तरन तारण की है प्रॉपर। तो मैं कुछ 10-5 साल बाद में गया था, तो मैं उस गांव को देखने के लिए गया। यहाँ मेरे मामा रहते, नानी रहती थी, वो वहां से आ गए। और उस गांव में जाके मुझे बहुत खुशी मिली। लगता था मैं फिर छोटा हो गया हूँ। आप अपने बच्चों को नानी की याद दिलाओ और नाना की याद दिलाओ, पक्के खुश हो जाएंगे। और उनको ये भी बताओ कि तुम्हारे माता पिता ठाकुर हैं, परमात्मा है, उनसे जोड़ो। और उनको मेडिटेशन करना सिखाओ। मेडिटेशन के लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बेटा मैंने एक बड़ी आजाद सिंपल सी टेक्निक बताई है, जो पहले बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी मेडिटेशन के लिए। तो वो मेरे चैनल पे जाके देखिए, और पॉजिटिव ड्रीम पे जाके बच्चे मेडिटेशन सीख जाएंगे और उनके जीवन में बहुत काम आएगी। कंसंट्रेशन पक्की बढ़ जाएगी। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट गुड एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स। अरे अरे अरे, माय डॉटर, तुमने कभी पंछी उड़ते देखे हैं आसमान पे? देखो, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, कौवे कौवे के साथ उड़ते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं। एक से पंखों वाले पंछी इकट्ठे उड़ सकते हैं, वैसे उड़ ही नहीं सकते। अब फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने की बात, तुम्हें अगर जरा सा भी लगे ना कि इस फ्रेंड में ही नुक्स है, और ये नुक्स लंबा है, देखिए जेलसी कुछ ज्यादा नुक्स नहीं है दोस्तों, कि जेलसी एक स्वाभाविक सी बात है। जेलसी तो मैं बताऊं क्या हो जाती है? जेलसी तो माँ बेटी में हो जाती है। को बेटी की ज्यादा तारीफ कर दे ना, तो माँ को क्या, माँ तू तो बुढ़िया हो गई है, तो माँ जेलसी हो जाती है। जेलसी को बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बातें क्या है? नेगेटिव होना, हर बात पे ये कहना ये बेकार है दुनिया, हर बात में नुक्स निकालना। जैसे एक मेरे मित्र हैं, क्योंकि मोटिवेटर तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। एक आया, बोला जी भाई साहब तो जिंदगी खराब है। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोला जी बचपन में मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, आप बताइए कि माँ बाप का चुनाव हम करते हैं क्या? यहाँ पैदा हो गए, वो हमारे माँ बाप हो गए। बोले माँ बाप अनपढ़ थे, गांव में रहते थे, ठीक है, स्कूल गए तो स्कूल बढ़िया नहीं था। आपको पता गांव के स्कूल कैसे होते? मैंने, हाँ जी मैं तो गांव के स्कूल में गया हुआ हूँ। सोचा कॉलेज में चले जाएंगे, कॉलेज बढ़िया हो जाएगा। कॉलेज गया, कॉलेज बढ़िया था, वहां दोस्त बढ़िया नहीं थे। नौकरी की तो बॉस बढ़िया नहीं है, और शादी की तो बीवी बढ़िया नहीं है, बच्चे हुए वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, ससुराल वाले वो बढ़िया नहीं। ऐसे आदमी को 100 किलोमीटर दूर से नमस्ते कर दो, कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। जो स्वयं नेगेटिव के पॉजिटिव बात ही नहीं करता, उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है। जो नेगेटिव हो, आपके पास दो ही मापदंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसे छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है उसके साथ रहने की। ये वायरस से, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक।
इसलिए माय डियर डॉटर, आज सिर्फ इसी बात पे चुनाव आपने करना है कि क्या वो नेगेटिव है, लाइफ के प्रति उसका नजरिया क्या है, अपने पति के बारे में क्या सोचती है, अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती है। जो औरत अपनी सास की अच्छाई करे, शी विल बी द बेस्ट फ्रेंड। एक बहुत बड़ा मैं आपको पैमाना दे रहा हूं नापने का। जो औरत अपनी सास की भलाई भाई मेरी सास बहुत अच्छी, मेरे ससुर ससुर को तो सारी बहनें कहती हैं बहुत अच्छी, मैं जानता हूं, मैं ससुर हूं ना, मैं जानता हूं, मेरी बहू भी कहती है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अगर कोई औरत ये कह दे मेरी सास बहुत अच्छी, तो समझ लेना वो तुम्हारे दोस्त बनने के लायक है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का नजरिया मैच्योर कर लिया। वो जानती है कि बड़े होने में और बुढ़े होने में फर्क है, बड़े होने और बुढ़े होने में फर्क। बुढ़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। और वी शुड बी मेच्योर, वी शुड बी मेच्योर। और माय डियर, ये याद रखना, जो अपनी सास की अच्छाई करे, शी विल बी द बेस्ट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन बेटा। कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ प्रेइंग योगा करने के बाद भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन है और फियरफुल अप्रीहेंशन है और साउंड स्लीप नहीं हो। बेटा इसके बहुत बड़े कारण नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो अगर आप कर रही हैं। मैंने कहा ना, प्रार्थना करो तो प्रार्थना यहां से होनी चाहिए, यहां से नहीं। आपने श्री गुरु नानक देव साहब का नाम सुना है? हम पंजाब हरियाणा में रहते हैं, तो प्रथम गुरु हुए। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, तो एक वैद्य की दुकान पे बहुत भीड़ थी, वैद्य सब बैठे हुए थे, और वो गुरु नानक देव साहब मुस्कुरा के आगे चल दिए। तो वैद्य जी नीचे उतरे, महाराज आप मेरा मजाक उड़ा के क्यों जा रहे हैं, कृपा करो मेरे पे, आओ। बोला नहीं यार मैं तो वैसी। बोला नहीं फिर भी। तो श्री गुरु नानक देव साहब को अपनी दुकान पे वैद्य ले आया, तो उस वैद्य ने कहा कि महाराज बताओ गलती कहाँ हुई। बोला नहीं कुछ नहीं हुई, देख तेरी दवाइयां रैक में पड़ी हुई, बड़ी सजा की तूने, नब्ज देख के दवाई भी दे रहा है। दवाई लोग हाथ में पकड़ के भी जा रहे हैं, दवाई लोग मुंह में भी डालेंगे, क्या ठीक हो जाएंगे? बोला नहीं महाराज, जब तक दवाई मैदे में नहीं जाएगी जब तक ठीक नहीं होंगे, और मैदे में भी जब असर करेगी जब मैदा साफ होगा। मैदा साफ होना जरूरी है। तो बेटा तुमने प्रार्थना की है, तो आप आज मेरे कहने पर रिवर्स विजुअलाइजेशन जरूर करके देखना कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रही। पाइप में पानी कभी नहीं आता तो हम उसमें कुछ मार के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है जब पानी आगे नहीं जा रहा। हम दूध की बोतल बच्चों की साफ करते हैं ब्रश से, कभी दिमाग में भी डाल के देखें कि कौन सी चीज है जिसके कारण प्रार्थना जैसी चीज स्वीकार नहीं हो रही। प्रार्थना, योगा, अरे बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने सारे काम कंसंट्रेशन के लिए एक ही चीज बहुत होती है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये गारंटीड है। और मेडिटेशन को बहुत ज्यादा लंबे नहीं, 20 मिनट रोज करो और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और बड़ा सिंपल मेथड है। पहले ये जो होती है ना अपना अपना मेडिटेशन, ये सिर्फ संतों के लिए होती थी। तब समय की जरूरत थी, समय की डिमांड थी, क्योंकि हमारे समाज को अलग अलग में बांटा हुआ था। जैसे खेती करने वाले किसान हैं, वो जाट थे, और व्यापार करने वाले सेठ थे, बाणिये थे, जो ज्ञान को जानते थे ब्राह्मण थे, पंडित, पंडित का मतलब ज्ञान से होता है, थे। तो इसी तरह ये काम जो मेडिटेशन का काम था संत पुरुष करते थे, और संत जंगलों में करते थे, उनकी अपनी टेक्निक थी। पर धीरे 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 ये चीजें अब आम जनता के लिए होने लगी हैं, और मैंने वो मेथड बताया है जो आम जनता के लिए, आम के लिए। यदि आप मेडिटेशन नहीं करना आता है तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मेडिटेशन करेंगी, पहली बात कंसंट्रेशन 100% बढ़ जाएगी। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, फोकस, फोकस करना आ जाएगा आपको। फियर
एप्रीहेंशन, ये सिर्फ इसी बात को लेके है कि हमने अपने दिमाग में फियर बैठा रखा फ्यूचर को लेके, एप्रीहेंशन फ्यूचर के लेके, पुराने दुखों को। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग प्रेजेंट में आ जाता है। ये दोनों चीजें, फियरफुलनेस खत्म हो जाएगी, एप्रीहेंशन खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन में फोकस और जुड़ जाएगा। ठीक है। और साउंड स्लीप तो आएगी ही आएगी। जब हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती तो साउंड स्लीप आती है। और जिसको नहीं आती है वो मेरे से जब मर्जी पूछ ले, जिसको नींद नहीं आती है। और नींद ना आना को बीमारी नहीं है बेटा, लोग इसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी मानते हैं। आई नो ए जेंटलमैन लिविंग इन सेक्टर, सेक्टर नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर पहचान हो जाएगी उसकी, वो पिछले 20 साल से सोया ही नहीं, उसको कुछ हुआ थोड़ी, हैप्पी एंड हेल्दी, वो रोज अपना रूटीन का काम करता है, खुश है। नींद को ना आना बीमारी नहीं, जब नींद ना आए तो कुछ काम करो उठ के, डोंट वरी, नींद ना आने की चिंता ना करो। बेटा अगला को प्रश्न नहीं है? माय डियर सिस्टर्स, माय डियर डॉटर्स, माय डियर चिल्ड्रन, ये जो मैंने विजुअलाइजेशन कहा है ना कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज ग्रेट पावर, मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी तेरी बहन कोई नहीं, हम दो भाई हैं, हमारी बहन नहीं कोई, आगे भी तेरी एक ही लड़की है, एक लड़का है, बच्चे ज्यादा होने चाहिए। तो जब वो पूरी हुई तो उससे मैंने 1 साल पहले कहा देख माँ, आज 1 लाख बच्चे हैं तेरे पास, क्योंकि मैं स्कूलों में मोटिवेशन पे लेक्चर देता था, सारे बच्चे मेरे को सर सर कहते थे। मैंने कहा इसका अभिमान मत करना, कैदी भी हैं 50,000, वो भी तेरे बच्चे ही हैं, और पुलिस वाले तेरे बच्चे हैं। और आज तो 7,000 बहनें और जुड़ गई, इतनी बहनें किसी दुनिया में किसी आदमी की है ही नहीं। ठीक है। और आज तुम्हारा भाई इस बात का तुम्हें वचन देके अपनी बात को खत्म करेगा कि यदि किसी बहन को कोई मानसिक दिक्कत हो, डिप्रेशन हो, ये जो 4-5 क्वेश्चन कोई भी हो, तो आदि फोन करके मुझे मेरे से मदद ले सकती है। क्यों? कि मैं तो अपने बहनों की मदद करने के लिए मैं तैयार ही मिलूंगा। मेरा नंबर 9810 306612, 9810 306612। और इस वीडियो में जो लाइव में वैशाली गुप्ता जी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने आप बहनों से मेरे को मिलाया है। और अपनी बहू डॉक्टर सीबू, क्या करो, कितना धन्यवादी हूँ, ये रोज मेरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालती है। इसने मेरे कहा डैडी अब में टैलेंट है, तो मैं उस टैलेंट को ये निकाल रही है। सौरभ है, ये मेरी बड़ी मदद कर रहा है, इसमें सामने बैठा है, अगर कोई प्रश्न इसका होता तो ये भी बताता। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और लास्ट में फिर वैशाली गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल यूट्यूब पे है पॉजिटिव ड्रीम, अगर किसी को ये मेरी बात पसंद हो या उसमें कुछ पसंद आया हो तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मैं तमाम बच्चियों का, तमाम, बस दो ही संबंध है मेरे आपसे, आप बच्चियां बेटियां भी हैं मेरी और बहनें भी। माता तो मेरी कोई होगी नहीं क्योंकि सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। आपके लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है, आपको परमात्मा इस बीमारी से बच रखेगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना मैं साल के लिए कर रहा हूँ, और परमात्मा बड़ा दयावान है। वैशाली जी दोबारा धन्यवाद, बहनों, बच्चियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।